हेलो स्टूडेंट बेटा, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से सुनने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ाएंगे हमको आज इस वीडियो में हम आपको। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं? तो मैंने कहा है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में और एक सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। टाइम का मतलब टाइम बीतता जा रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, वो बॉडी वहीं की वहीं है। सराउंडिंग का मतलब आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में, जो मेरे आसपास हैं, दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में, टाइम एंड सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में, टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में। और अगर अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं उस बॉडी के बारे में जो बॉडी किसमें रहती है, रेस्ट में, डिटेल में, क्यों रेस्ट में है, कब तक रेस्ट में रहेगी, क्या रीजन है रेस्ट में रहने का, तो वो साइंस का ब्रांच कहलाता है स्टैटिक्स। और साइंस के जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि बॉडी अगर मोशन में है तो क्यों है, कब तक मोशन में रहेगी, क्या रीजन है उसके मोशन में रहने का, एवरीथिंग इन डिटेल। किस बॉडी के बारे में? जो बॉडी मोशन में रहती है, जिस बॉडी का मूवमेंट होता है, हम उसे कहते हैं, साइंस के उस ब्रांच को कहते हैं डायनेमिक्स। और साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ाई करते हैं बॉडी के मूवमेंट के बारे में, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ते, रीजन में नहीं जाते, सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ बॉडी मोशन में है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है, क्या है, उसे कहते हैं स्टैटिक्स। और साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं बॉडी मोशन में है तो क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द मोशन, वो डायनेमिक्स। और जिसमें डिटेल में नहीं, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, बस मूवमेंट ही जानते हैं, बस वो क्या। अब टॉपिक है दो बॉडी होती है, पॉइंट बॉडी और रिजिड बॉडी। तो आपसे कोई पूछे कि पॉइंट बॉडी और रिजिड बॉडी में क्या फर्क है, अगर कोई आपसे पूछता है मेरे बच्चे कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि पॉइंट बॉडी और रिजिड बॉडी में क्या फर्क है, तो उसको ये बताना कि अगर कोई बॉडी जिसका कोई शेप और साइज नहीं होता है, कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, मतलब शेप है ही नहीं, साइज है ही नहीं, है भी तो एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम नेग्लेक्ट करने लायक है, कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, तो उस तरह की बॉडी को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, पॉइंट बॉडी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? पॉइंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट बॉडी। और जिस बॉडी का अपना शेप और साइज होता है, एक प्रॉपर परफेक्ट, ये शेप है, ये साइज है, तो उस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। तो दो तरह की बॉडी हो गई, एक हो गया पॉइंट बॉडी और एक हो गया रिजिड बॉडी। अगर बॉडी का शेप और साइज नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, तो वो पॉइंट बॉडी। और अगर बॉडी का अपना शेप और साइज है, सर्टेन डायमेंशन है, तो उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि एक रिजिड बॉडी भी पॉइंट बॉडी जैसा कंसिडरेशन किया जाता है। कहां, जरा सुनोगे ध्यान। When a rigid body travel large distance as compared to their size, मान लो एक बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी साइज की है, और वो कहीं मूवमेंट कर रही है, कहीं मोशन में है, और वो अपने साइज के कंपैरिजन में अपने साइज से कई टाइम्स ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे अर्थ के बारे में जानते हो, अर्थ तो बहुत बड़े साइज का बॉडी है, अर्थ तो ऑलरेडी रिजिड बॉडी है, बहुत बड़ी रिजिड बॉडी है। लेकिन जब अर्थ ऑर्बिटल मोशन करती है, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। जब वो अर्थ घूमती है, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ, अपने ऑर्बिट में, तो वहां पे वो अपने साइज के कंपैरिजन में उससे कई टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो उस मूवमेंट में, उस टॉपिक में, वहां पर हम अर्थ को रिजिड बॉडी नहीं कंसीडर करेंगे, एज पॉइंट बॉडी कंसीडर करेंगे। मान लो एक कार है 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी गाड़ी है, और वो हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 1000 किलोमीटर तक जा रही है, तो वहां पे साइज के कंपैरिजन में मूवमेंट उसका बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा कवर कर रही है,
तो उस केस में भले ही वो रिजिड बॉडी है, फिर भी हम वहां पर उसे एज अ पॉइंट बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखना, एक रिजिड बॉडी भी कब पॉइंट बॉडी में कंसीडर किया जाता है, जब एज कंपेयर टू देयर साइज वो उससे कई टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो वहां पे हम उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं मेरे बच्चे, एज अ पॉइंट बॉडी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जानना है। साइंस में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उसमें एक वैल्यू है एवरेज वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसे, तो साइंस में आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हो, किसी भी चीज की, फोर्स की, वेलोसिटी की, मोमेंटम का, एक्सेलरेशन का, करंट का, चार्ज का, एनर्जी का, किसी भी चीज का अगर एक टाइम इंटरवल में निकालते हो, बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, तो वो उसकी कहलाती है एवरेज वैल्यू। जैसे मैंने कहा फाइंड फोर्स बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, तो ये एक टाइम इंटरवल में पूछा गया है, एक टाइम गैप में पूछा जा रहा है। तो वो जो भी चीज निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो तो एवरेज फोर्स कहलाएगा, वेलोसिटी निकाल रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब साइंस में हर वो चीज जो है हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। सेकंड है इंस्टेंटेनियस। साइंस में कोई चीज अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, जैसे फाइंड वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, कोई भी चीज, वेलोसिटी, फोर्स, साइंस का कोई भी चीज एट 6 सेकेंड, मतलब एक ही टाइम पे निकालना है, 6 सेकेंड पे, कोई इंटरवल में नहीं निकालना, ना 6 के आगे ना 6 के पीछे, एक पर्टिकुलर टाइम 6 सेकेंड पे निकालना है, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो हम टाइम इंटरवल में निकालते हैं कोई भी चीज, वो उसकी एवरेज वैल्यू होती है। और जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, बस एक खास टाइम पे निकालते हैं, तो वो उसकी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मान लो मैंने कहा फाइंड मोमेंटम एट 6 सेकेंड, तो वो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है। फाइंड मोमेंटम बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, तो वो एवरेज मोमेंटम। तीसरी वैल्यू होती है मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आता है बेटा? मीन वैल्यू का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी वैल्यूज है किसी भी चीज की, वेलोसिटी की, फोर्स का, एनर्जी का, मतलब साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अगर सभी वैल्यूज को अगर हम सम कर दें, सबको ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो वो वहां पे बन जाता है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है समझ में आ गया? मीन वैल्यू जैसे मान लो 100 बंदे हैं, सब अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो उन सभी बंदों का, पूरे ग्रुप का मीन स्पीड क्या होगा? तो जितने भी स्पीड है सबको हम ऐड कर देंगे, और 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, एग्जांपल। फिर एक वैल्यू होती है साइंस में यूनिफॉर्म वैल्यू। यूनिफॉर्म वैल्यू किसे कहते हैं? जो वैल्यू कभी बदलती ही नहीं है, किसी भी चीज की, फिक्स है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वैल्यू। और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू। नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू किसे कहते हैं? साइंस में वो वैल्यू जो बदलती है, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, तो होती है नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू। तो साइंस में किसी भी क्वांटिटी के 5 तरह के वैल्यूज होते हैं। इंटरवल में जो निकलता है वो एवरेज वैल्यू, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो निकलता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें वो मीन वैल्यू, जो कभी बदले ना वो यूनिफॉर्म वैल्यू, और जो लगातार बदल रही हो वो नॉन यूनिफॉर्म। तो आप एक बात ध्यान से सुनो, ये जो हमने पढ़ा, ये जो बेसिक जानकारी ली, वो हमने मोशन, रेस्ट, काइनेमेटिक्स, ये सब की जानकारी ली। हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को, स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। तब तक वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।